हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों इन्वायरमेंटल स्टडी एंड पैडागोजी, यानी साथियों इस वीडियो में हम ईबीएस प्लस पैडागोजी दोनों को देखने वाले हैं। साथियों, इसके पहले हम ईबीएस के 3 पार्ट कर चुके हैं। ये साथियों पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इस पार्ट में साथियों हम क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 200 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019, 2021 और 2022 को सम्मिलित किया गया है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 151, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या हरिद्वार में? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों यह सोनपुर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल में, मानसूनी प्रदेश में, टैंगा मरुस्थल में या टुंड्रा प्रदेशों में? बताइए। तो साथियों जो टुंड्रा प्रदेश है यहाँ पर रेडियर पाया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस जिसे कांग्रेस घास बोला जाता है, या साथियों जलकुंभी, या दूब घास, या साथियों लैंटाना कैमारा? बताइए, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो साथियों बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? लीच, काइटन, इकनस या यूप्लेक्टेला? बताइए, अचल जीव कौन सा है? साथियों जो यूप्लेक्टेला है यह एक अचल जीव का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या अरावली? बताइए, ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? तो साथियों यह किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। और साथियों यह कहाँ है? तो यह साउथ अफ्रीका का पर्वत है। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, ईबीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है? बताइए, ईबीएस में मानचित्रण कौशल किसको विकसित करता है? तो साथियों जो ईबीएस है इसमें मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए या ध्यान खींचने के लिए? बताइए, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो साथियों कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? नहीं पूछा है साथियों। समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग या न्याय के प्रति सरोकार? बताइए, निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? साथियों कौन सा नहीं है? अवधारणा मानचित्रण नहीं है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 159, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, मोहनदास करमचंद गांधी जी के या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में? बताइए, हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो साथियों यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे? जॉर्ज मिस्ट्रल ने, चार्ल्स डार्विन ने, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने या ग्रेगोर जोहन मेंडल ने? बताइए,
सीधा सा क्वेश्चन है साथियों, मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया? तो साथियों किसने किया? गेग्रोर जॉहन मेंडल ने, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 161, नीचे दिए गए किस एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? असम, ओडिशा, राजस्थान या लद्दाख? बताइए। ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के जो मकान हैं उनको मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। कहाँ के लोग बनाते हैं साथियों? असम के लोग बनाते हैं। क्यों साथियों? क्योंकि असम में जानते हैं आप सभी बाढ़ आती रहती है, यानी बाढ़ का खतरा वहां पर रहता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। बताइए निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? यानी साथियों निगेटिव पूछा है, तो साथियों कौन सा सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, यह रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है, बल्कि साथियों योगात्मक आकलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त? बताइए निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? साथियों क्वेश्चन नंबर 163 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? आकलन के संकेतकों का प्रयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों की सही या गलत में आंकना, कक्षा 5 के ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। बताइए किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? बताइए। तो साथियों बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इसको दूर करना चाहिए, यानी सिर्फ सही या गलत बोल देना यह उचित नहीं है, बल्कि बच्चे का क्या करना चाहिए? रचनात्मक आकलन करना चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वर्णन, अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन का साथियों वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। जो रचनात्मक आकलन होता है साथियों, इसमें वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं आता, क्योंकि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। बताइए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि कौन सी है? वांछनीय गतिविधि कौन सी है? बताइए। तो साथियों कौन सी हैं? विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? जानवर, हम चीजें कैसे जानते हैं, परिवार और मित्र, या भोजन? बताइए। तो साथियों जो जानवर है यह उप प्रकरण है, यानी उप थीम है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, इसलिए, या यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को
इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। बताइए, पर्यावरण अध्ययन के संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। ऐसा क्यों किया गया है? तो साथियों, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, या भोजन? बताइए, मुख्य थीम नहीं है साथियों। कौन सा है जो मुख्य थीम नहीं है? तो साथियों, काम और खेल यह मुख्य थीम नहीं है बल्कि उप थीम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डॉट डॉट है? पाठ्यपुस्तक का गठन, शिक्षक और व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से और कहानियां? बताइए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डॉट डॉट कौन सी है? साथियों, कौन सी है? किस्से और कहानियां। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों और परिभाषाओं पर वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह एकीकृत है। बताइए, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच कौन सा पॉइंट नहीं है साथियों? तो कौन सा सच नहीं है? तो ऑप्शन सी, पर्यावरण जो अध्ययन है वह वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। यह बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या सीसीई? बताइए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। यानी साथियों, स्व आकलन क्या है इसके बारे में पूछा है। बताइए साथियों, सीखने के लिए समान आकलन, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। बताइए, आकलन के लिए क्या संकेतक नहीं होना चाहिए? निगेटिव साथियों, अर्थात याद करना या रटना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? अवलोकन, जांच सूची, अभिविन्यास, या लिखित प्रश्न? बताइए, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, इसमें किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? अवलोकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि पर, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र तापमान दोनों में कमी पर? बताइए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी कब होगी? तो साथियों, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए साथियों, कोई बर्तन है, ये इसमें पानी भरा हुआ है, इसको आप गर्म कर रहे हैं, ये वाष्पीकरण हो रहा है, परंतु साथियों इसी पानी को जब आप सतह क्षेत्र कम यानी किसी पतले बर्तन में भर देते हैं और इसको गर्म करते हैं, तो साथियों इसमें इसका सतह क्षेत्र भी कम हो गया और इसके तापमान में कमी भी हो गई, अर्थात ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता दिशात्मक कौशल कहलाता है, चित्रण कौशल कहलाता है, स्थितीय कौशल कहलाता है, या ग्राफिक कौशल कहलाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 176 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, यह चित्रण कौशल कहलाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? एनसीएफ 2005, 1988, 2000 या 1975? बताइए। तो साथियों, किस एनसीएफ ने सिफारिश की थी? एनसीएफ 2005
पांचने, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को दूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बताइए, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। साथियों, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, क्या यह सही नहीं है। यह पानी या हवा को दूषित नहीं करता, क्या यह भी सही है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नजदीकी जीवन रेखा से क्या अलग करता है। बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 179 साथियों, सुषमा चाहती हैं, साथियों सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बताइए, साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपयुक्त सभी हो। बताइए, तो साथियों यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो तथा विषयगत हो, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं। चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, शामपट्ट का उपयोग करना या उपयुक्त सभी। बताइए, ईवीएस की कक्षा की सबसे उपयुक्त गतिविधियां निम्न में से कौन सी हैं। तो साथियों, चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण तथा श्यामपट्ट का उपयोग यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है। बताइए, तो साथियों यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, बाला का पूरा रूप क्या है। मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। बताइए, बाला एक योजना थी साथियों जिसका फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, यानी अधिगम सहायक के रूप में बिल्ड करना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। स्कूल बैग का वजन कम करना, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम करना, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। बताइए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। तो साथियों यह अबोध का भार कम करने की जरूरत है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 185, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। बताइए, तो साथियों उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। बताइए, वैज्ञानिक दृष्टि से सही बिंदु कौन सा है। साथियों जो कुछ सब्जियां हैं वह फल होती हैं, यह बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री के कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षा का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है।
कौन सा शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय इसमें नहीं है? बच्चों का पुनर्चक्रण या पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बिल्कुल सही बात है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा में के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। बताइए साथियों, एक अध्यापक महोदय हैं, वह कहते हैं कि अपने घर की जो रद्दी सामग्री है उससे कुछ अच्छा बनाओ। तो शिक्षक शैक्षिक अभिप्राय, इसमें शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय कौन सा नहीं है? तो साथियों, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना उनका अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षकों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना है? प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना या अभिव्यक्ति? बताइए। तो साथियों, प्रयोग की, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 189, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा में वृद्धि होनी चाहिए। बताइए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा के संबंध में क्या कौन सा कथन सही है? साथियों, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, यानी मातृभाषा पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 188 दोबारा देख लेते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से वह यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसी पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। साथियों, उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं पूछा है? साथियों, निगेटिव पूछा है। तो साथियों, इससे प्रयोग की संभावना नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 190, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए कि 5 लाभ लिखिए। जल चक्र क्या क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। बताइए, वाष्पीकरण के विषय पर बच्चों के विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूना प्रश्न हो सकता है? तो साथियों, कौन सा हो सकता है? क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी डिजाइन होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं परावर्तित प्रकाश के कारण। बताइए। तो साथियों, उनकी त्वचा में बालों के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, साथियों, घटपर्णी का पौधा कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। का मुंह छोटी छोटी कड़ियों से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। बताइए। तो साथियों, जो घटपर्णी का पौधा होता है यह मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193, नीचे दिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा का, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग? बताइए। क्वेश्चन नंबर 193 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। बताइए। किसके अलावा साथियों सभी वांछनीय अभ्यास हैं, यानी कौन सा वांछनीय अभ्यास नहीं है? आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, बच्चे की अस्मिता का पोषण करना, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। बताइए।
साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वस्तुओं के आकलन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता को स्वीकारना यह वांछनीय अभ्यास नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए? बताइए। तो साथियों ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि साथियों नमी को पूर्णतः हटाया जा सके, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निर्देशन या प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि? बताइए। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतकों का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? बताइए। तो साथियों कौन सा उपयुक्त तरीका है? हस्तपरक गतिविधियों द्वारा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बताइए क्या साथियों बगुला भैंस को डरा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या बगुला भैंस को गाना सुनाता है जो मनोरंजन करवाता है? बताइए। क्या साथियों बगुला उड़ नहीं सकता कि भैंस उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती है? तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि साथियों बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। बताइए। साथियों जो तेल है वह ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करता है? काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियों से व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियां अनेक विषयी क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। बताइए। साथियों हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। यह साथियों थोड़ा कम उपयुक्त कारक है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता भी करती हैं। परंतु ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यह साथियों कम उपयुक्त कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200, साथियों कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? साथियों कुड़ुक जो है यह झारखंड के लोगों की भाषा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आज के वीडियो में हमने पर्यावरण के 200 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 200 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो साथियों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।